तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, गंगा नदी को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सिंधु नदी के बारे में और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इन डिटेल देखे थे, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। बात को नहीं बनाते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, और उसके बाद में गंगा नदी के ऊपर चलेंगे। मैप जो है ऑलरेडी बना करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मेरे दोस्त क्या था, सिंधु नदी था। ठीक है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है बताइए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सवाल पूछा हुआ है, चिनाव नदी। सिंधु नदी कहां से निकलता है, तो सिंधु नदी जो है वह मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में। और होता क्या है, यह पाकिस्तान के पूर्वी कराची होते हुए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए जम्मू कश्मीर काटते हुए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए और आकर के कहां गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद में चिनाव नदी कहां से निकलती है, तो चिनाव नदी जो है ना वह हिमाचल प्रदेश से निकलता है और जाकर के सिंधु नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी या हो गया चिनाव नदी। ठीक है, चिनाव नदी क्या है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन, चिनाव नदी। सिंधु नदी की सवाल आई हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलता है, तो यह निकलता है शेषनाग झील से, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलता है और जाकर के कहां मिल जाता है, तो यह चिनाव नदी में मिल जाता है। उसके बाद में अगला आता है रावी नदी। रावी नदी कहां पर निकलता है, तो यह हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से होते हुए यह आकर के मिल जाता है कहां पर, चिनाव में मिल जाता है। ठीक है, चिनाव नदी में मिल जाता है। उसके बाद में सतलज नदी कहां से निकलता है, तो सतलज नदी भी मानसरोवर झील से निकलता है और उसके बाद में पंजाब में आकर के मिल जाता है। और सतलज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो ब्यास नदी है। और ब्यास नदी कहां से निकलती है, तो यह ब्यासकुंड झील से निकलती है और जाकर के कहां मिल जाती है, तो यह सतलज नदी में मिल जाती है। ठीक है, बोलिए, पंजाब के समीप जो है ब्यास नदी जाती है और सतलज नदी में मिल जाती है। तो याद रखिएगा सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहां मानसरोवर झील, तो तिब्बत में पड़ता है। कैसे गिरती है, तो यह जो है ना जम्मू कश्मीर के सीमा काटते हुए इंडिया पाक का बॉर्डर बना देता है और पाकिस्तान के पूर्वी भाग कराची से होते हुए आकर के कहां पर गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, यही ना, बंगाल की खाड़ी इधर है और अरब सागर जो है वह इधर है। उसके बाद में चिनाव नदी कहां से निकलता है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है और सिंधु नदी में मिल जाता है। ध्यान से सुनते चलिए। उसके बाद में फिर आता है झेलम नदी कहां से निकलता है, तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलता है और जाकर के चिनाव नदी में मिल जाता है। उसके बाद में सतलज नदी जो है ना वह कहां से निकलता है, तो यह निकलता है मानसरोवर झील से और जाकर के चिनाव नदी में मिल जाता है ब्यासकुंड झील से। ब्यास नदी निकलती है, ब्यासकुंड झील कहां पर, हिमाचल प्रदेश, और कहां जाकर के मिल जाती है ब्यास नदी, तो यह मिल जाती है सतलज नदी में। और उसके बाद में रावी नदी कहां से निकलता है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलता है और पंजाब के निचली भाग होते हुए जाकर के चिनाव नदी में मिल जाती है। बात खत्म। ठीक है, और एक नदी जो है ना रुब्रा और स्याक नदी। ठीक है, रुब्रा और स्याक नदी सियाचिन के पास से निकलती है और यह जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा कि नुब्रा और स्याक नदी जो है ना, नुब्रा एवं स्याक नदी किसकी सहायक नदी है जी, तो यह बता दीजिएगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन है, तो नुब्रा और स्याक नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है, तो यह सियाचिन से निकलती है। यह बात हो गया सिंधु नदी का। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताए थे कि यहाँ पर मानसरोवर झील है, कहां, तिब्बत में। तिब्बत कहां पर, चाइना में। 1959 वाला कहानी हम बता दिए थे, पंचशील समझौता। ठीक है, नेहरू जी क्या किया है पंचशील समझौता में, हिस्ट्री में इन डिटेल बताए हैं। और यदि आपको देखना है तो जाकर के यूट्यूब पे सर्च करिए साइंटिफिक क्लासेस, हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहां पर मानसरोवर झील से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका आसाम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बोला जाता है, चाइना में इसको जो है ना सांगपो या इसको यांग यांग बोला जाता है, यांग यांग। ठीक है, सांगपो बोला जाता है या यांग प्याम बोला जाता है, इसी को सांगपो खाली याद रखो ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोला जाता है, कहां पर, चाइना में बोला जाता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। उसके बाद में बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वह दिबांग बोला जाता है। इसकी सहायक नदी भी पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी इधर से आकर के मिलता है, अरुणाचल प्रदेश से लोहित हो गया, दिहांग हो गया, इधर से सुब्रनाश्री हो गया, मानस हो गया, तिस्ता हो गया और अंत में जाकर के बराक नदी से मिल जाती है सिंधु नदी और मुहाना को चौड़ा करके मेघना नदी का निर्माण करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि ब्रह्मपुत्र नदी बराक नदी से मिल जाती है और मिलने के बाद इसका मुहाना चौड़ा हो जाता है और यह बना देती है मेघना नदी। ठीक है, तो मुहाने पर कौन सा नदी का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो यह निर्माण करती है आपका मेघना नदी का। बात खत्म। ठीक है, अच्छा, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिए थे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, गंगा नदी। तो इन डिटेल बताते चलेंगे, गंगा नदी से सवाल आती है तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। इतना बात हम बता चुके हैं। चलिए,
ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पूछता है कि चाइना में सांगपो बोला जाता है, ठीक है, दिवांग बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जैसे सांगपो, एक और बोला जाता है यांग, याम करके बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, गंगा नदी। गंगा नदी, गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगा नदी का पहला बात की निर्माण होता ही नहीं है, लेकिन अभी समझते चलिए कि गंगा नदी जो है ना वह गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड, ठीक है। गंगा नदी जो है, कोई कहता है कि हिमालय पर्वत से निकलती है, गंगा हिमालय में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऐसा कुछ ना है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है ना वह निकलता कहां से है, तो यह गंगोत्री से निकलती है और उसके बाद में कहां पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे, मैप को उधर बना देंगे शॉर्ट, ठीक है, समझाते चलेंगे, मैप का डिटेल इतना बड़ा नहीं चाहिए मैप अभी। गंगा नदी लिखिए, हेडिंग लगाइए, गंगा नदी की लंबाई कितना है जी, 2525 किलोमीटर, ठीक है। चलिए गंगा नदी सबसे पहला बात कहां से निकलती है, ऐसे बना देना है, यह गंगा नदी डार्क क्यों नहीं चल रही है जी, एक मिनट, इंक नहीं पकड़ा था, सुनो यह वाला, ओहो ये तो पूरा निकल गया जी, एक मिनट बना रहिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो है कहां से गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी जो है, यह गंगा नदी आपका कहां से निकला, गंगा नदी, तो यह गंगा नदी निकलता है गंगोत्री से, ठीक है, और कहां पर जाकर के गिरता है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है, यह बंगाल की क्या हो गई, तो बंगाल की खाड़ी हो गई, ठीक है। अच्छा उसके बाद सुनो, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी, कहां से निकलती है, तो बंदरपुछ पर्वत से निकलती है और जाकर के उत्तराखंड बंदरपुछ पर्वत से निकलती है और जाकर के प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है, ठीक है, संगम, अभी वही ना चल रहा है कुंभ में। तो गंगा नदी कहां से, तो गंगा नदी निकला, यहां पर लिख दे, यह निकलता है गंगा नदी गंगोत्री से, निर्माण कहां से, तो निर्माण हो गया गंगोत्री, गंगोत्री हो गया। उसके बाद में इसकी लंबाई कितना हो गया, तो लंबाई हो गया 2525 किलोमीटर। गंगा में जो है ना, गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, लिख दो, इसके पानी में जो है ना, पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्यों, तो इसलिए नहीं पड़ते हैं क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक क्या होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, यमुना नदी, और यमुना नदी कहां से निकलती है, तो यमुना नदी जो है ना वह उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, ऊपर से लाना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं, यह यमुना नदी यहां से क्या हो गई, निकल गई, ठीक है। यमुना नदी, यमुना नदी जो है वह कहां, ऐसे लिखो, ऐसे, यमुना नदी, यमुना नदी कहां से निकलती है, तो यह निकलता है आपका बंदरपुछ पर्वत उत्तराखंड से, ठीक है, और कहां पर जाकर के मिल जाती है, यह प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है, इधर लिखते चलेंगे। यमुना नदी का निर्माण, यमुना नदी क्या है, तो यमुना नदी जो है ना, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो आपका यमुना नदी है, ठीक है। कहां से निर्माण होती है, तो इसका निर्माण जो है ना आपका होता है उत्तराखंड बंदरपुछ, उत्तराखंड बंदरपुछ पर्वत से, बंदरपुछ पर्वत से होता है। उसके बाद में कहां पर मिलता है, तो यह आकर के प्रयागराज इलाहाबाद में मिलता है, अभी यही संगम चल रहा है जी, प्रयागराज इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। अच्छा उसके बाद में यमुना नदी हो गई, यमुना नदी के बाद यमुना नदी की सहायक नदी कौन है, तो चंबल नदी, और चंबल नदी कहां से निकलता है, तो चंबल नदी मेरे दोस्त यह निकलता है आपका मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, विंध्याचल पर्वत पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो मध्य प्रदेश में क्या होता है, विंध्याचल पर्वत से निकलता है और जाकर के कहां मिल जाता है, तो यह मिल जाता है आपका यमुना नदी में, ठीक है। तो चंबल नदी यहां से निकली मध्य प्रदेश से, यह निकल गया आपका चंबल नदी, चंबल नदी, यह हो गया चंबल नदी। चंबल नदी कहां से निकलती है, तो चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, ठीक है, इधर मिटा देंगे जी, चंबल नदी, चंबल नदी का निर्माण कहां से, तो मध्य प्रदेश से, निर्माण मध्य प्रदेश, ठीक है। कहां मध्य प्रदेश, तो विंध्याचल पर्वत लिख लो, विंध्याचल पर्वत, हम विंध्याचल पर्वत की बात बोल रहे हैं जी, विंध्याचल की बात नहीं बोल रहे हैं, विंध्याचल पर्वत की बोल रहे हैं,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद में निर्माण हो गया मध्य प्रदेश विंध्याचल पर्वत। चंबल नदी जो है सबसे ज्यादा अपरदन करती है, सबसे ज्यादा अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी, लिखो सबसे ज्यादा अपरदन करती है। सबसे ज्यादा अपरदन कौन करती है? तो सबसे ज्यादा अपरदन चंबल नदी करती है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, चंबल नदी की भी एक सहायक नदी है, कौन सा? काली सिंध हो गया, और एक आता है आपका बनास नदी, ठीक है। बनास नदी भी कहां से निकलती है? तो यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से मैप थोड़ी है हमारे पास, लेकिन बताते चल रहे हैं उधर। आप मैप जो है ना रखिएगा, यहाँ पर देखो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस तरह से मध्य प्रदेश यहाँ पर, और मध्य प्रदेश की क्या निकलती है? तो मध्य प्रदेश से आपका बनास नदी निकलती है और जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इधर से आती है आपका काली सिंध, और काली सिंध नदी जो है ना कहाँ से निकलती है? तो यह भी मध्य प्रदेश से निकलती है और जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर बनास नदी और उसके बाद में यह हो गया काली सिंध नदी। पूरा नदी का एकदम कहानी, नदी का ऑपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुनते चलो। और यह कौन सा नदी है? तो यह आपका यमुना नदी है, ठीक है। समझ में आई बात? तो बनास नदी कहां से निकली? मध्य प्रदेश से, और उसके बाद में काली सिंध नदी भी कहां से निकली? मध्य प्रदेश में। और कहां जाकर के मिल गई? तो यह चंबल नदी में जाकर के मिल गई, ठीक है। तो लिख लो यहां पर चंबल नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो सहायक नदी हो जाएगा आपका बनास नदी और काली सिंध नदी। बनास नदी और प्लस में काली सिंध नदी, काली सिंध नदी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बता, यहां से जो है ना केवल जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है और वही बच्चा रट करके जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। तो बनास नदी चंबल नदी में मिल गई, और काली सिंध नदी जो है ना वह भी जाकर के किसमें मिल गई? चंबल नदी में मिल गई, ठीक है। उसके बाद ठीक है, सुनो, यमुना नदी में फिर आकर के मिलती है आपका कौन सा? सिंध बेतवा केन, ठीक है। एक हो गई नदी यहां पर, सिंध हो गई, बेतवा हो गई और केन हो गई, ठीक है। सिंध बेतवा केन, यह हो गया सिंध, उसके बाद में बेतवा और फिर हो गया केन। सिंध बेतवा केन, यह नदी कहां से निकलता है? तो यह भी मध्य प्रदेश से निकलता है जी। सब जो है ना यह मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है। सब जो है सिंध बेतवा केन यह कहां से निकलता है? तो सिंध बेतवा केन यह मध्य प्रदेश में से निकलता है और जाकर के कहां मिल जाता है? तो यह जो है ना यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो सिंध नदी हो जाएगा। सिंध हो गया, बेतवा हो गया, प्लस में केन हो गया। यह कौन सा है? तो यह जो है इसका सहायक नदी है। कहां से निर्माण होती है? मध्य प्रदेश से निर्माण होता है, ठीक है। एक नदी है आपका लूनी नदी, और लूनी नदी कहां पर निकलता है? तो यह जो है ना राजस्थान में अरावली पर्वत है, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वत, ऊपर अरावली पर्वत, नीचे सतपुरा पर्वत, ठीक है। तो अरावली पर्वत से क्या होती है? लूनी नदी निकलती है। यहां से अरावली पर्वत मान लेता हूं, यहां पर राजस्थान अरावली पर्वत, ठीक है। और अरावली पर्वत से क्या होती है? लूनी नदी निकलती है और रास्ते में समाप्त हो जाती है। यह कौन सा नदी है? तो लूनी नदी है, और रास्ते में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको अंतरदेशी नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो नोट में बात लिख लीजिए, नोट में लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का कहां से निर्माण होता है? तो निर्माण जो है ना राजस्थान के किस पर्वत से? तो राजस्थान के अरावली पर्वत से। सबसे पुराना पर्वत कौन है? तो अरावली पर्वत है, ठीक है। निर्माण अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहां पर? राजस्थान में, ठीक है। अच्छा, सबसे ऊपर राजस्थान पर्वत है आपका अरावली पर्वत, और नीचे है सतपुरा पर्वत, और उसी के बीच से अमरकंटक से निकल जाएगी कौन? तो यह निकल जाएगी नर्मदा नदी, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अभी बताते चल रहे हैं, सुनो। लूनी नदी, निर्माण अरावली पर्वत, राजस्थान से। और क्या लिखोगे? यह अंतरदेशी नदी है जी। अंतरदेशी नदी इसे कहा जाता है। अंतरदेशी नदी क्यों कहा जाता है? तो अंतरदेशी नदी इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि यह आपका रास्ते में समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, एक है आपका नदी अमरकंटक, मध्य प्रदेश से निकलता है कौन? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है सोन नदी, और जाकर के कहां पर मिल जाती है? तो यह बिहार कोइलवर में आकर के मिलती है, ठीक है। तो यहां से आपका सोन नदी, ठीक है, यह हो गया सोन नदी। और सोन नदी कहां से निकलती है? तो सोन नदी जो है ना यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है। कहां पर? अमरकंटक। और अमरकंटक से निकल करके कहां मिल जाती है? तो पटना कोइलवर के पास मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी में मिलती है कोइलवर के पास। तो लिखो सोन नदी, जो भी हो नंबर। सोन नदी के बारे में, सोन नदी कहां से निकलती है? तो सोन नदी का निर्माण लिखो। निर्माण अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद में अमरकंटक कहां पर? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। लिख लीजिए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर,
छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से निकलती है कौन, तो आपका सोन नदी निकलती है। और मिलती कहां पर है, तो मिलती है मेरे दोस्त यह कोइलवर के पास, कोइलवर में मिलती है गंगा नदी से, ठीक है। और सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी। और रिहंद नदी भी कहां से निकलती है, तो रिहंद नदी भी निकलती है यहीं से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जनरली मध्य प्रदेश के बॉर्डर से निकलती है। और जाकर के किसमें मिल जाती है, तो यह रिहंद नदी मिल जाती है सोन नदी में, ठीक है। रिहंद नदी मिल जाती है सोन नदी में। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो इसकी सहायक नदी जो है ना वह आपका रिहंद नदी है, ठीक है, रिहंद नदी है। सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो रिहंद नदी है। यह बात समझ में आई मिटारे, बोलिए, ध्यान से समझते चलिएगा। अब बताओ इधर मैप बनाते, नदी अभी थोड़ा सा नहीं बहुत है बाकी, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। 150-200 से नदी कमो नहीं है जी। हो गया कोइलवर वाला। चलिए अब कोइलवर के बाद हम आते हैं बंगाल में। बंगाल में हुगली नदी, ठीक है, बंगाल में हुगली नदी, और यह भी निकलती है बंगाल से निकलती है और जाकर के कहां मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। यह बिहार हो गया। उसके बाद में बंगाल, यहां बंगाल, और बंगाल से निकलती है कौन सा, तो बंगाल से निकलती है हुगली नदी, हुगली नदी, ठीक है। और बिहार झारखंड के बॉर्डर से निकलती है दामोदर नदी, बिहार और झारखंड, ठीक है। दामोदर नदी जो है ना वह, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यहां से निकल गया कौन, तो यह दामोदर नदी, दामोदर नदी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हुगली नदी, हुगली नदी। हुगली नदी कहां से, तो इसका निर्माण जो है बंगाल से, कहां से निकली, तो बंगाल से निकली, मिली कहां पर, तो मिली गंगा में, गंगा में। उसके बाद में इसका सहायक कौन है जी, जो लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। सहायक नदी जो है वह दामोदर नदी है, दामोदर नदी। अच्छा, दामोदर नदी क्या है, बंगाल की सहायक नदी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल को शोक बोला जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो बंगाल का शोक जो है ना वह कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। उसके बाद में बीच से एक निकलती है, आपका बताते हैं झारखंड और बिहार के बॉर्डर से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और वह गंगा नदी से नहीं मिलती है, सीधे आकर के बंगाल की खाड़ी में चल जाती है, ठीक है। तो यहां से स्वर्ण रेखा नदी निकली और सीधा कहां पर चल गई, तो यह बंगाल की खाड़ी में चल गई। नदी से मिलेगा ही नहीं स्वर्ण रेखा नदी, समझ में आ रही है, बोलो। स्वर्ण रेखा नदी जो है वह गंगा नदी से नहीं मिलती है, यह बिहार और झारखंड के बॉर्डर से निकलती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो लिखो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। इसका निर्माण कहां से हुआ, तो निर्माण जो है ना बिहार और झारखंड के बॉर्डर, बिहार एवं झारखंड, झारखंड के बॉर्डर, ठीक है। यह गंगा नदी में नहीं मिलती है, सीधे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सीधे बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, बोलिए। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर गई। अब ऊपर से आएंगे, कौन सा नदी, आपका नेपाल से निकलेगी गंडक नदी। और गंडक नदी कहां से, तो यह सोनपुर में आकर के गंडक नदी जो है वह मिल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो नेपाल यहां से निकला कौन सा, तो नेपाल से निकला गंडक नदी, और गंडक नदी कहां आकर के मिलती है, तो यह मिलती है सोनपुर, बाबा कौन सा जी, हरिहरनाथ है, ठीक है। तो यह सोनपुर में मिल गई। यहां पर लिखो गंडक नदी और सोनपुर। गंडक नदी कहां पर मिलती है, तो गंडक नदी जो है ना वह नेपाल से निकलती है और जाकर के सोनपुर में मिल जाती है, बिहार हरिहरनाथ के मंदिर पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो गंडक नदी। गंडक नदी का निर्माण कहां से, निर्माण जो है वह आपका नेपाल से, नेपाल के बॉर्डर से जनरली, और उसके बाद में गिरती कहां पर है, तो यह मिलती है आपका सोनपुर, ठीक है। बीपीएससी आपका 70, ठीक है, 70वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है क्वेश्चन ना, कि बताओ हरिहर क्षेत्र जो है ना वह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाल यह भी पूछा हुआ है। और उसके बाद में पूछा था ना कि क्या बोलता है, पशुओं का मेला जो है ना वह आपका हरिहरनाथ घाट पर कहां पर लगता है, तो सोनपुर में, ठीक है। यह सवाल आई हुई है। तो गंडक नदी
कहाँ से निकलती है? नेपाल से। और कहाँ पर मिल जाती है? सोनपुर में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में शारदा नदी और घाघरा नदी, घाघरा नदी भी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है और जा करके कहाँ पर मिल जाती है? तो यह गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो लिखो यहाँ से नेपाल, और नेपाल से कौन सा एक नदी निकलेगा? तो यह निकलेगा घाघरा नदी, घाघरा, ठीक है। घाघरा नदी निकल गया कहां से? तो यह नेपाल से निकल गया, और यह जो है ना यूपी होते हुए और जा करके अयोध्या, यूपी होते हुए और कहां पर मिल जाती है? अयोध्या में जाके गंगा से मिल जाती है। इसको सरयू भी बोला जाता है। घाघरा नदी को जो है ना वह सरयू नदी बोला जाता है। कहां पर? तो घाघरा नदी को जो है ना वह सरयू नदी बोला जाता है आपका अयोध्या में, ठीक है। लिखे पूरा जो है इंक झाड़े हैं, पूरा एकदम इंक हो गया जी। घाघरा नदी इधर मिटा रहे, बोलो। घाघरा नदी कहां पर मिल गई? तो घाघरा नदी जो है ना यह अयोध्या में मिलती है। यहां लिखता हूं घाघरा नदी, पूरा एकदम नदी का ऑपरेशन कर दिए। निर्माण कहां से? तो निर्माण हुआ नेपाल से, ठीक है। कैसे जाती है? तो घाघरा नदी नेपाल से निकल करके छपरा होते हुए, ठीक है, अयोध्या जाती है और मिल जाती है गंगा नदी में। अयोध्या में घाघरा नदी को सरयू नदी भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा लिखो, निर्माण हो गया। और लिखो कहां मिलती है? मिलती है अयोध्या में, यूपी। रामलला जी की मूर्ति, सुनो, अयोध्या यूपी में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरयू नदी बोलते हैं। कहां पर? तो सरयू जो है ना अयोध्या में बोला जाता है घाघरा नदी को, ठीक है। उसके बाद में नेपाल हो गया आपका, यहाँ पर गंडक नदी हो गया, घाघरा हो गया। और क्या लिखेगा? शारदा नदी। शारदा नदी जो है ना वह कहां से निकलती है? यह भी नेपाल से ही निकलती है। और कहां पर जाकर के मिल जाती है? तो यह जो है ना घाघरा में जाके मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है। नेपाल से निकली कौन सा? तो यह निकली शारदा नदी, शारदा नदी, ठीक है। शारदा क्या करेगी? घाघरा पहनेगी जी। ऐसा नहीं कि मिला दीजिएगा गंगा में तो दिक्कत ही हो जाएगा। तो शारदा नदी कहां से निकली? तो नेपाल से निकली। और कहां पर मिल गई? तो घाघरा नदी में जाकर के मिल गई। तो इसकी सहायक नदी कौन हो गया? घाघरा नदी की सहायक नदी शारदा नदी, शारदा नदी, ठीक है। उसके बाद में रामगंगा और गोमती, यह भी निकलती है नेपाल से, ठीक है। और गोमती निकलती है जनरली जो है ना, यह भी नेपाल से निकलती है। और इसका बहाव जो है ना खत्म हो गया है यूपी में, ठीक है। बहाव समाप्त हो गया, इसीलिए जो है गोमती नदी आपके समाप्ति के कगार पर है। सरस्वती नदी भी समाप्त हो गई राजस्थान का, ठीक है। सरस्वती नदी दिखती कहाँ है? सरस्वती नदी राजस्थान में सीधे अंतर्देशी हो गई जी। खत्म कहानी इसका रास्ते में। सरस्वती नदी जो है वह विलुप्त हो गई, ठीक है। तो लिखे यहां पर मिटार करके। चलो, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार डायग्राम बनाएंगे, दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से समझते चलिए कि कहानी क्या है, ठीक है। बोलिए, याद कराना कौन बड़ी बात है? नदी, नदी मतलब एकदम तोता की तरह याद होना चाहिए। उसके बाद अभी जो है दामोदर नदी है जी, कृष्णा नदी है, ठीक है। इस सब की सहायक नदी पूछता है। पूरा एकदम नदी को नदी बना दिया, ऑपरेशन कर दिया पूरा नदी का। सवाल ससुर के जहां से पूछे, लक्ष्य यही कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बोलिए, इतना से बाहर नहीं जाएगा नदी से। यदि आपको याद है तो बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा नदी, घाघरा नदी, उसके बाद में गोमती नदी भी कहां से निकलती है? तो गोमती नदी भी यह नेपाल से निकलती है और जाकर के कहां मिल जाती है? तो यूपी में जौनपुर के समीप मिल जाती है। इतना डिटेल पूछेगा वो। गोमती नदी, गोमती नदी यह भी कहां से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। निर्माण कहां से हुआ? तो निर्माण जो है ना वह नेपाल से हुआ। मिलता कहां पर है? तो मिलता है यूपी में जौनपुर के समीप। यूपी जौनपुर, जौनपुर के समीप। यह समाप्ति के कगार पर है जी गोमती नदी, ठीक है। समाप्ति के कगार पर, समाप्त हो गया, लिखो ना, समाप्ति के कगार पर, समाप्ति के कगार पर। और नोट में बात लिख लीजिए कि राजस्थान का सरस्वती नदी भी समाप्त हो गई। सरस्वती नदी, गंगा जमुना सरस्वती, सुन रहे हो ना कि संगम गंगा जमुना सरस्वती। जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। कहां पर? बांग्लादेश में जमुना नदी बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तो जमुना नदी कहिएगा कि बताए नहीं। संगम आप बता रहे हैं कि एकदम प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना नदी मिल गई और आप संगम नहवा दिए। तो संगम के बताइए, धरती क्षेत्र प्रयागराज में जो है ना वह कुंभ चल रही है। तो बताइए जमुना नदी कहाँ गई? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी बोला जाता है, चाइना में सांगपो बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बोला जाता है, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है, ठीक है। तो सरस्वती नदी कहां पर? तो सरस्वती नदी जो है ना आपका राजस्थान, राजस्थान यह समाप्त हो गई जी। राजस्थान सरस्वती नदी समाप्त हो गई। अब तो जानते हो राजस्थान यह निकलती है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के ऊपर जो है ना घर बन गए हैं।
सरस्वती नदी दिखता ही नहीं है कि गया कहाँ, सरस्वती नदी समाप्त हो गई। ठीक है, अच्छा अब सुनो, उसके बाद सरदा हो गया, घाघरा हो गया, यहां पर रामगंगा। गोमती कहाँ गया जी, नेपाल से यहां से निकला आपका गंडक, मिटार का है दिए गंडक नदी। उसके बाद में यह निकला आपका कौन, घाघरा नदी या सरदा नदी। और इसके बाद में गोमती नदी छोड़ का है दिए गोमती नदी। उसके बाद में फिर नेपाल से निकलेगा कौन सा, गोमती के बाद रामगंगा। रामगंगा निकलते हैं कहां पर, तो यहां गोमती नदी, एक मिनट, नेपाल से निकली आपका रामगंगा। तो और लिखो रामगंगा। रामगंगा कहां से निकलती है, निर्माण जो है ना वह आपका नेपाल से होता है, नेपाल से, और जाकर के कहां मिल जाती है, यह जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी में, यहां बंगाल की खाड़ी, यह आपका गंगा नदी, गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। तो गंगा नदी में पूर्वी छोर से मिलने वाली नदी कौन है, तो महानंदा। ठीक है, यहां पर महानंदा नदी, महानंदा नदी, महानंदा नदी जो है ना वह कहां से निकलती है, तो महानंदा नदी जो है ना वह निकलती है आपका, यहां सुनो, महानंदा नदी जो है यह निकली और जाकर के कहां मिल गई, तो यह गंगा नदी के पूर्वी छोर से मिल रही है। और उसके बाद में बिहार में एक कोसी नदी, यह जो है ना कोसी नदी निकलती है और जाकर के कहां मिल जाती है, बिहार से कोसी नदी निकलती है और कहां मिल जाती है, तो यह मिल जाती है आपका गंगा नदी में। तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है, तो बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। और महानदी के बारे में लिख लीजिए, महानंदा, महानदी नहीं जी, महानदी तो हीराकुंड बांध यही तो है, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से निकलती है कौन सा आपका, तो महानदी महानदी निकलती है। और यह सीधे जाकर के कहां गिरती है, तो अरब सागर में गिर जाती है, अभी बता रहे हैं ध्यान से। महानंदा नदी, तो महानंदा नदी जो है ना यह पूर्वी छोर से मिलने वाली गंगा में नदी है। पूर्वी छोर से मिलने वाली नदी। ठीक है, पूर्वी छोर से गंगा में मिलने वाली नदी, लिख लो, गंगा में मिलने वाली नदी। और कोसी नदी, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, इसको विश्वघात नदी भी बोला जाता है बिहार के लिए जी। कोसी बांध एकदम बढ़ेगा कि नहीं बराक, तो कोसी नदी आ जाएगी उफान पर और पूरा दहाड़ फैला देगा बिहार में। तो कोसी नदी को क्या बोला जाता है, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, कोसी नदी को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यही गंगा नदी के बारे में इतना हमने बता दिया। अभी बताना है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। ठीक है, इधर से आकर के फिर मिलेगी वो बेंगई नदी और इधर आके अरब सागर में गिरेगी परियाल नदी। ठीक है, उसके बाद में माही नदी अभी बताना है जी, और साबरमती नदी भी बताना है। ठीक है, चलिए मिटार दे, फिर से बताइए यह वाला डायग्राम समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, फिर से हम डायग्राम बनाते हैं, एकदम अच्छा से देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए 2 मिनट में एकदम गंगा नदी को लपेट देंगे, कहानी बता दिए, समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखना कैसे बनता है ये सब डायग्राम। इतना नदी यदि आप जान गए तो लाओ लिख के देता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा नदी से बन जाएगी। 2 गो 4 गो नदी नहीं जी, पूरे कहानी ही बता दिए नदी का, एक जगह कलेक्शन करके हमने बता दिया। अब इसके लिए कोड बनाओगे कि यह हुआ झेलम चरस विष, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा कहानी समझो कि है क्या नदी के बारे में। ज्योग्राफी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। देखो ठीक है, तीनों नदी, सबसे पहले जो है ना आता है आपका कौन सा, सिंधु नदी। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो यह जो है 1960 में हुई थी। ठीक है, तो सिंधु नदी, यहां से सिंधु नदी कहां से निकला, मानसरोवर झील से निकली सिंधु नदी। ठीक है, हो गई बात। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाव नदी कहां से निकलती है, तो चिनाव नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और जाकर के किस नदी में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी कहां पर गिरती है, तो यह गिरती है अरेबियन सी में, अरब सागर में। इतना बात हो गया। उसके बाद में अगला आता है झेलम नदी, कहां से निकलती है, तो यह कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। शेषनाग को झेलो, ठीक है, तो झेलम नदी जो है ना वह शेषनाग झील से निकलती है और जाकर के कहां मिल जाती है, तो यह जो है ना मिल जाती है चिनाव नदी में। यह हो गया आपका झेलम नदी, यह हो गया चिनाव नदी, यह हो गया सिंधु नदी। ठीक है, चिनाव नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। झेलम नदी व्यास, झेलम नदी जो है वह शेषनाग झील से
जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में ब्यास कुंड झील से ब्यास नदी निकलती है और जाकर के सतलज नदी में मिल जाती है। रावी नदी पहले सुनो, रावी नदी जो है ना वह हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जाकर के किससे मिल जाती है, वह चुनाव नदी से मिल जाती है, ठीक है। पंजाब का ऊपरी भाग से आता है और जाकर के चिनाव से मिल जाता है कौन, तो यह रावी नदी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है कौन सा आपका सतलज नदी, और सतलज नदी कहां से निकलता है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलता है, ठीक है, जहां से सिंधु नदी निकलती है और आकर के किससे मिल जाती है, तो यह भी सतलज नदी मिल जाती है चिनाव नदी से और ब्यासकुंड झील से, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड झील से निकलती है ब्यास नदी और पंजाब में आकर के कौन सा, पंजाब में आकर के यह सतलज नदी से मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद में दो नदी आता है नुब्रा और स्याक नदी, यह भी निकलती है सियाचिन से और जाकर के कहां मिल जाती है, तो यह सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। सियाचिन यहां से निकला और मिल जाते हैं सीधे एक नदी और यहां से फिर निकला आपका दूसरा नदी कौन, तो नुब्रा हो गया और उसके बाद में स्याक नदी हो गया। इतना कहानी तो है आपका सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताया है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ना सबसे पहले कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम होता है, जैसे कि चाइना में जो है ना इसको सांगपो बोला जाता है, कई बार बोल दिया जी। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग बोला जाता है, आसाम में जो है ना इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, ठीक है। गंगा को जो है ना वह भागीरथी बोलते हैं बंगाल में और उसके बाद में झारखंड में, ठीक है। बिहार और बंगाल, झारखंड का है बोल दिए, बिहार और बंगाल में जो है ना गंगा को बोला जाता है क्या, भागीरथी, और बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। लिख दे, लिख दो, नोट में छूट गई थी, ठीक है। गंगा नदी का अलग अलग नाम, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी को बोला जाता है पद्मा, पद्मा कहां बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बांग्लादेश में। तो पद्मा किस नदी का नाम है, तो पद्मा जो है ना वह गंगा नदी का नाम है बांग्लादेश में, ठीक है। और इसी को बोला जाता है भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी कहां बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बंगाल एवं बिहार में, ठीक है। बिहार झारखंड सब में लगभग भागीरथी नदी ही बोला जाता है, ठीक है। तो भागीरथी नदी गंगा नदी का ही नाम है, पद्मा नदी बांग्लादेश में गंगा नदी को ही बोला जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सांगपो, दिबांग और उसके बाद में ब्रह्मपुत्र तो असम में हो ही गया और उसके बाद में जमुना बोला जाता है इसको बांग्लादेश में। यह जाती है और कहां पर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आप भी कॉपी पर ऐसे डायग्राम बनाते चलिए ना जी, तभी याद होगा। उसके बाद में अगला इधर से आती है कौन सा, लोहित नदी, और लोहित नदी जाकर के अरुणाचल प्रदेश या होते हुए और मिलती है कहां पर, यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है लोहित। फिर आता है यहां पर दिबांग, लोहित दिबांग नदी भी कहां से, तो अरुणाचल प्रदेश, और मिल जाती है किससे, तो यह मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। फिर इधर से आती है सुबर्णाश्री, मानस, तीस्ता, ठीक है। तो यह हो गया सुबर्णाश्री, यहां पर हो गया मानस, उसके बाद में तीस्ता, ठीक है। यह नदी जाकर के किससे मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, सब सहायक नदी है। और अंतिम कगार पर जो है ना इधर से आती है और बराक नदी मिल जाती है, किकरा से, तो बराक नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से और उसके बाद में इसका मुहाना चौड़ा कर देता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना जो है ना वह चौड़ा हो जाता है और यह मेघना नदी का निर्माण करता है मुहाने पर, ठीक है, मेघना नदी, ठीक है। तो मुहाने पर किस नदी का निर्माण किया, मेघना नदी का निर्माण किया। तो गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र समझ में आ गई। अब समझिए गंगा नदी को, ठीक है। उसके बाद में बता देंगे कौन सा, तो बता देंगे आपका गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ठीक है। चलिए, रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। ग्रुप डी और बिहार पुलिस सब के नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है जी, ठीक है। लक्ष्य यदि बड़ा है तो तकलीफ भी झेलने के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, सिंधु नदी हो गया। अब बता देता हूं गंगा नदी के बारे में, ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में भागीरथी नदी किसे कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है कहां पर, तो बंगाल और बिहार में, ठीक है। झारखंड भी लिख दीजिएगा, झारखंड में भी लगभग बोला जाता है। उसके बाद जो है ना पद्मा नदी किसे बोला जाता है, गंगा नदी को ही बोला जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अपर्दन कौन सा करती है, चंबल नदी करती है। कहां से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक है। उसके बाद में लूनी नदी जो है वह क्या होता है, तो लूनी नदी जो है अंतरदेशी नदी है, बीच में ही समाप्त हो जाती है। माही नदी जो है ना वह कर्क रेखा को 2 बार काट देती है, निकलती है विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत। सतपुरा पर्वत जो है ना नीचे, विंध्याचल पर्वत ऊपर, और उसके बाद में निकल जाती है उसी से माही नदी, और कर्क रेखा को जो है ना 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो हो जाएगा माही नदी, ठीक है। साबरमती नदी जो है ना निकलती है आपका अरावली पर्वत से बताना है, और कहां गिर जाती है,
तो यह जो है ना रास्ते में समाप्त हो जाती है कि गिर जाती है, नहीं गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। जबकि लूनी नदी अंतर्देशीय हो जाती है, रास्ते में ही समाप्त हो जाती है। राजस्थान के आपका निकलती है अरावली पर्वत से आपका सरस्वती नदी, और यह भी रास्ते में समाप्त हो जाती है। गोमती नदी निकलता है कहां से, तो नेपाल से निकलती है, और उसके बाद में यह भी जौनपुर में जाके समीप में यह क्या होता है, मिलता है यूपी में, लेकिन यह भी क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। ठीक है, चलो कहानी बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यह हो गया आपका गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, गंगा नदी कहां से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। खूब पूछता है, गंगा जो है ना कहां से निकलती है, गंगा जो है ना वह गंगोत्री से निकलती है, और उसके बाद में जाकर के गिर जाती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अच्छा, गंगोत्री आपका कहां पर, तो उत्तराखंड में निकलती है, इसीलिए तो बोल दिया जाता है कि गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी है, और यह कहां से निकलती है, तो यह जो है ना वह बंदरपुर से निकलती है। ठीक है, ऐसे लिखता हूं, करता हूं, यह जो है आपका गंगा नदी। ठीक है, बंदरपुर से कौन निकलता है, तो बंदरपुर से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, यहां हो गया आपका यमुना नदी, और यह कहां से निकली, तो यह बंदरपुर से निकली, यह आपका गंगा नदी। ठीक है, बंदरपुर कहां पर, उत्तराखंड से निकली, और कहां पर जाकर के मिल गई, तो प्रयागराज इलाहाबाद में मिल गई। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन है, तो यहाँ यमुना नदी की सहायक नदी जो है आपका आता है एक आपका बनास नदी, और उसके बाद में बनास चंबल नदी, और उसके बाद में आ जाएगा काली सिंध नदी। बनास नदी तो अलग है, यहां से आपका चंबल नदी। चंबल नदी कहां से निकला, तो चंबल नदी जो है ना वह मध्य प्रदेश से निकला, और उसके बाद में चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकला, और बनास नदी भी मध्य प्रदेश से निकलता है, और काली सिंध भी मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, यह हो गया आपका बनास नदी, और उसके बाद में यह हो गया आपका काली सिंध नदी। ठीक है, यह दोनों कहां से निकला, तो दोनों जो है ना वह मध्य प्रदेश से निकला। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, समझ में आ रही है बात, और उसके बाद में यमुना की सहायक नदी चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और उसके बाद में जो है ना बनास और काली सिंध नदी भी किसका सहायक नदी है, तो यह चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद में सिंध नदी जो है ना यह भी मध्य प्रदेश से निकलता है, और जाकर के यमुना नदी में मिल जाते हैं। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से निकलता है और यमुना नदी में मिल जाता है। केन नदी भी मध्य प्रदेश से निकलता है और यमुना नदी में मिल जाता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में लूनी नदी जो है ना वह भी निकलता है आपका अरावली पर्वत से, और यहां से लूनी नदी निकला, लूनी नदी, और यह क्या हो गई, अंतरदेशी हो गई। बीच रास्ते में यह समाप्त हो गई। मैं तो ठहरा परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। ठीक है, तो देख रहे हो यह अंतरदेशी हो गई। समझ में आई बात। चंबल नदी क्या होती है, तो चंबल नदी सबसे ज्यादा अपर्दन करती है। ठीक है, काली सिंध हो गया किसका सहायक नदी, तो यह हो गया चंबल नदी का। सिंध बेतवा, सिंधु का लिखा गया, सिंध बेतवा केन, यह किसका सहायक नदी है, तो यमुना नदी है, उस यमुना नदी की सहायक नदी। उसके बाद में जो है ना अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। कौन, तो अमरकंटक जो है ना यहां से निकलती है सोन नदी, और कहां जाकर के मिल जाती है, तो यह कोइलवर में जाकर के सोन नदी मिल जाती है। ठीक है, गंगा में मिलती है, तो यह निकला कहां से, तो यह निकला अमरकंटक से सोन नदी। ठीक है, सोन नदी निकला और कहां पर मिल गया, तो यह जो है ना कोइलवर में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो जाएगा, सोन नदी के बाद सोन नदी की सहायक नदी कौन है, तो यह आपका रिहंद नदी है, और जाकर के किससे मिल जाती है, तो यह मिल जाती है सोन नदी से। ठीक है, उसके बाद में अगला है आपका हुगली नदी, और यह कहां से निकलती है, तो हुगली नदी जो है वह बंगाल से निकलती है और जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। यहां पर यह हो गया हुगली नदी, और हुगली नदी कहां से निकली, तो यह बंगाल से निकली और गंगा नदी में जाकर के मिल गई। हुगली नदी की सहायक नदी कौन है, तो दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह हुगली नदी की सहायक नदी है, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में स्वर्ण रेखा नदी जो है ना वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर से निकलती है। वेरी सॉरी, दामोदर नदी हो गया। उसके बाद में स्वर्ण रेखा नदी यह बिहार और झारखंड के बॉर्डर से निकलती है, और उसके बाद में क्या होता है, यह जा करके और सीधे गिर जाती है कहां पर, यह गिर जाती है आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। क्या हो गई, तो बंगाल की खाड़ी में स्वर्ण रेखा नदी जो है ना वह सीधे गिर जाती है, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर गई। यह जो है गंगा नदी से मिलती है, तो ना गंगा नदी से नहीं मिलती है। गंगा नदी का पूर्वी छोर से मिलने वाली नदी कौन है, तो यहां से महानंदा नदी जो है ना वह पूर्वी छोर से मिलती है। ठीक है, महानंदा नदी। तो सवाल यह भी आया हुआ है कि गंगा में पूर्वी छोर से मिलने वाली नदी कौन है, तो गंगा के सबसे पूर्वी छोर से मिलने वाली नदी जो है ना वह महानंदा नदी है। जब तक यदि आपको डायग्राम ब्रेन में नहीं आएगा सवाल का जवाब नहीं दे पाइएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। यहां पर नेपाल बना लेता हूं। नेपाल की राजधानी कहां पर है जी, काठमांडू। जनकपुर के लिए ट्रेन खुलती है। ठीक है, जनकपुर कहां पड़ता है, तो नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चलिए अच्छा सुनो,
तो यहाँ से नेपाल से कौन सा नदी निकलती है, तो एक निकलती है आपका गंडक नदी। और गंडक नदी कहाँ पर आकर के मिलती है, तो नेपाल से निकला हुआ गंडक नदी, और यह आकर के मिल जाती है आपका हरिहरनाथ सोनपुर मंदिर के पास। ठीक है, तो यह हो गया आपका गंडक नदी, गंडक नदी हो गया। उसके बाद में अगला हो जाएगा गंडक के बाद घाघरा नदी। और घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह भी नेपाल से ही निकलती है घाघरा नदी। घाघरा कौन पहनेगी, तो घाघरा जो है ना वह शारदा पहनेगी। ठीक है, सुनो, तो घाघरा नदी कहाँ से निकली, तो नेपाल से निकली, और यह छपरा होते हुए और उत्तर प्रदेश जाती है, अयोध्या में मिल जाती है गंगा नदी से। और अयोध्या में इसको क्या बोला जाता है, सरयू नदी भी बोला जाता है घाघरा नदी को। ठीक है, सरयू नदी किसे बोला जाता है, घाघरा नदी को बोला जाता है। उसके बाद में नेपाल से निकलती है आपका घाघरा नदी के बाद शारदा नदी। ठीक है, और किससे मिल जाती है, तो यह घाघरा नदी से मिल जाती है। कौन, तो शारदा मिल गई केकरा से, तो शारदा मिल गई घाघरा से। तो याद रखना बस कि घाघरा कौन पहनेगी, शारदा पहनेगी। ठीक है, उसके बाद में अगला हो जाएगा गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है, और उसके बाद में गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह हो गया गोमती नदी, यह समाप्ति के कगार पर है जी। गोमती यूपी में जाकर के मिल गई, कहां से, तो यह गंगा नदी से मिल गई। उसके बाद में रामगंगा कहां से निकला, तो रामगंगा नदी जो है ना यह भी निकलता है नेपाल से, और कहां मिल जाता है, तो यह गंगा नदी में मिल जाता है। उसके बाद में नेपाल से निकला कौन, कोसी नदी निकला, और जाकर के यह भी गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो बिहार का शोक जो है ना वह कोसी नदी को बोला जाता है। ठीक है, तो अभी शायद से हमने बिहार बता दिया था, नेपाल से निकला कौन, कोसी नदी। और कोसी नदी कहाँ का शोक है, तो यह बिहार का शोक है जी। कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों बोला जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए बोला जाता है कि ना यह जो है ना धीरे धीरे क्या हो जाती है, विश्वघात कर देती है। पानी धीरे धीरे वह एक बैग जो है ना पूरा बढ़ जाता है अचानक से। ठीक है, और पूरा जो है ना दहाड़ लगते हैं व्यक्ति, जिसके कारण जो है ना इसको क्या बोला जाता है, विश्वघात नदी बोला जाता है बिहार के लिए। बिहार में दहाड़ किसके कारण आता है, तो कोसी नदी के कारण आता है। बिहार में बहार है, चचा की सरकार है, जनता लाचार है, बढ़ता बेरोजगार है, चचा बेकार है। ठीक है, तो बिहार में कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक। ठीक है, इतना सा तो बात है गंगा नदी के लिए। ठीक है, बोलिए गंगा नदी समझ में आ गई। अब हमको बताना है क्या, इधर से एक निकलती है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है, और जाकर के कहाँ गिर जाती है, तो यह गिरती है अरब सागर में। ठीक है, जो नर नहीं मरेगा वह कैसा होगा, तो अमर होगा। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो नर्मदा नदी जो है ना वह निकलता है आपका अरब सागर से। ठीक है, सवाल इस बार बीपीएससी में आया हुआ था, 4 गो नदी का नाम दे दिया था और कहा था कि बताओ निम्न में से जो है ना कौन सा नदी अलग है सबसे। ठीक है, एक दूसरे से अलग है, समझ में आई बात। तो नर्मदा नदी उसका आंसर होगा। याद रखिएगा कि नर्मदा नदी को प्यार में धोखा मिला था, और यह बेचारा जो है ना सीधा रास्ता बदल करके उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, निकलता है यहाँ मध्य प्रदेश में अमरकंटक से, और लगता है कि जाएगा कहाँ पर जी, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन यह बेचारा जो है ना रास्ता, पहाड़ जो है ना ऊपर से नीचे ना, तो यह ऊपर ऐसे सुनो, पहाड़ से पानी नीचे आती है, लेकिन नर्मदा नदी में निकलता ऊपर से होते हुए आ जाती है अरब सागर में। बताओ, रास्ता ही बदल दिया। इसीलिए इसको चंचल नदी भी बोला जाता है। ठीक है, यह जो है ना इसको चंचल नदी बोला जाता है, क्योंकि यह करता क्या है ना जी, सबसे ज्यादा अपरदन तो खल चंबल नदी करता है, सबसे ज्यादा जो है ना विश्वघात कौन करता है, तो यही करता है आपका बिहार के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चंचल नदी या रेवी नदी किसे बोला जाता है, तो यही नर्मदा नदी को बोला जाता है। तो लिख लो, यहाँ मध्य प्रदेश मैप की जानकारी है ना, हम यहाँ खाली जगह देख करके केवल खींच दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश यहाँ से निकला कौन सा, चलो यहाँ बनता हूँ, मध्य प्रदेश से निकला आपका नर्मदा नदी। जितना इधर गिर रहा है सब आपका इधर अरेबियन सी है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है गिरने वाला। ठीक है, तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी कहाँ से निकली, तो नर्मदा नदी जो है ना यहाँ लिखे नर्मदा, आज एकदम पूरा कहानी जो है ना नदी खत्म। यह अमरकंटक से क्या होती है, इसका निर्माण होती है। अमरकंटक कहाँ पर, विंध्याचल पर्वत। देखो राजस्थान में अरावली पर्वत है, ऊपर विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, नीचा सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत ऊपर मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पर्वत नीचे, और बीच से निकल जाती है नर्मदा नदी अमरकंटक से। ठीक है, तो निर्माण अमरकंटक से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चंचल नदी बोलते हैं। ठीक है, चंचल नदी बोलते हैं। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है जी, गति बहुत तेज, गति जो है ना यह बहुत तेज होती है। नर्मदा नदी के उल्टा बहती है नर्मदा नदी को प्यार में धोखा मिला, सीधा चलना ही भूल गई। ठीक है, क्या मजबूरियां रही होगी कि मिल करके भी जुदा हो गए।
ठीक है, उल्टा बहती है कौन, तो नर्मदा नदी कहां पर गिर गई, तो यह आकर के अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में लूनी नदी, लूनी नदी कहां से निकलती है, लूली नहीं बोल रहे हैं जी, लूनी बोल रहे हैं, ऐसा ना कि लुलिया लिख देना, ठीक है। तो लूनी नदी जो है ना वह कहां से निकलती है, तो यह राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है और कहां पर जाकर के मिल जाती है, तो यह जो है ना आपका राजस्थान से निकली और कर्क रेखा को 2 बार, लूनी नदी तो खत्म हो गई, अंतर्देशी हो गई, माही नदी हमको बोलना चाहिए था। माही नदी जो है ना वह अरावली पर्वत से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए कहां गिर जाती है, तो यह गिर जाती है आपका अरेबियन सी में, ठीक है। यहां पर लिखे राजस्थान से निकला ऐसे नदी और फिर ऐसे काटता है, देखो यहां आपका कर्क रेखा, यहां राजस्थान अरावली पर्वत, यह 1 बार काटा और फिर से ऊपर से आके काट दिया कौन, तो माही नदी, और कहां आकर के गिरती है, तो यह अरेबियन सी में आकर के गिर जाती है, ठीक है, माही नदी। तो नोट में यहां पर बात लिख देना, क्या लिखना कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, 2 बार काटती है, समझ में आई बात। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी जो है अंतर्देशी हो गई। साबरमती नदी जो है ना, गुजरात मत बोल देना, यह भी राजस्थान के समीप निकलता है साबरमती नदी, और यह भी क्या होता है, सीधे जो है ना, यह ना सिंधु में मिलता है और ना ब्रह्मपुत्र में मिलता है, ना गंगा में मिलता है, यह बेचारा सीधे चल जाता है साबरमती नदी, ठीक है। यह भी एक राजस्थान से निकला साबरमती नदी और सीधे कहां पर आ गया, सब जो है ना अरेबियन सी है जिधर गिरने वाली नदी, ठीक है। साबरमती नदी, साबरमती नदी, और साबरमती नदी निकलती है और सीधा जो है कहां गिर जाती है, तो यह अरब सागर में गिर जाती है, राजस्थान से निकल करके, लिखना है लिख दो, साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है और सीधा अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद में पेरियार नदी, पेरियार नदी कहां से निकलता है, तो पेरियार नदी जो है ना वह निकलता है आपका अन्नामलाई पर्वत से, ठीक है। पेरियार नदी जो है ना वह अन्नामलाई पर्वत से निकल करके और पश्चिम की ओर से मिल जाती है, कहां पर, अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो अरब सागर में पश्चिम की ओर से मिलने वाली नदी कौन है, तो पेरियार नदी अन्नामलाई पर्वत से निकलती है, ठीक है। अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाईमुडी, ठीक है। अच्छा, मिटा दे यह वाला, एकदम पूरा नदी नदी हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको बताना है क्या, अब बताना है, अरे गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलता है, ठीक है, भीमा और तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी है, मिटा रहे। चलिए, इतना यदि आपको याद है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। याद है तो तैयारी बेस्ट चल रही है, नहीं याद है तो लिखिए, जो इंपॉर्टेंट बात बोले हैं उसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। इसमें जो है ना, जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसी का यह परफेक्ट होगा, नहीं तो ऐसे रट करके जाएगा, गेन्ने उन्ने से निकल गया नदी, ऊपर से चल जाएगा, ठीक है। नदी वाला से सवाल पूछेगा तो पता नहीं चलेगा कि कहां से कौन नदी निकला है। जिसको आ रहा होगा, जिसको याद है, बहुत मस्त लग रही होगी लेक्चर, जिसको नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नहीं याद है तो एकदम लग रहा होगा कटावस, ठीक है, कि का कितना नदी बता दिए, बाकी सब तो आसान है जी। बोलिए, 10 गो नदी का नाम बता करके हम भी निकल सकते थे यह टॉपिक से। यहां से गंगा नदी, ठीक है, हम गंगा नदी को गिरा दिए कहां पर, तो गंगा नदी को गिरा दिए बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल नहीं जाने का क्योंकि यहाँ पर बंगलिनिया रहती है, ठीक है। चलो, उसके बाद में नर्मदा नदी कहां से, तो मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और कहां पर गिर जाती है, अरब सागर में। नर्मदा नदी जो है ना, जो नर नहीं मरेगा वह कैसा होगा, अमर होगा, अमरकंटक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में नर्मदा नदी के बाद माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अरब सागर में गिर जाती है, यह कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान अरावली पर्वत से, उसके बाद और क्या लिखोगे, साबरमती नदी जो है ना वह भी गिर जाती है कहां पर, तो यह भी गिर जाती है आपका साबरमती नदी, कहां से, तो यह राजस्थान से, और गिर जाती है कहां पर, सीधे अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई से निकलती है पेरियार नदी और पश्चिम की छोर से गिर जाती है कहां पर, तो यह अरब सागर में गिर जाती है, यहां से पेरियार नदी, पियार नदी नहीं बोल रहे जी, हम पेरियार नदी बोल रहे हैं, ठीक है। पेरियार नदी यह कहां पर गिर गई, तो यह जो है ना अरब सागर में गिर गई, तो पश्चिम की छोर से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, तो यह पेरियार नदी है, याद रखिएगा, नहीं तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है हम खुदे बोलते जा रहे हैं कि इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। तो पेरियार नदी जो है ना, यह कहां से, अन्नामलाई से निकला, लिखो यहां पर, ये छोड़ दिए हैं, पेरियार नदी
कहां से? निर्माण जो है ना अन्नामलाई अनाईमुडी, निर्माण अन्नामलाई, देखो निर्माण तो खैर पूछेगा ही नहीं, अन्नामलाई, अन्नामलाई से, ठीक है, कहां पर गिर जाती है? यह गिरती है अरब सागर में, गिरती है अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद में पश्चिम की छोर से मिलने वाली नदी, पश्चिम की छोर से अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, गिरने वाली नदी के है तो यह जो है आपका पेरियार नदी है। उसके बाद में अब हमको बताना है कौन सा? तो अब हमको बताना है अरे कौन सा? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है ना यह नासिक से निकलता है और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है, लिख दे। यहां से निकला आपका नासिक से, और यह कहां पर गिर गया? सब अरब एथी है जी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यह आपका कौन सा है? तो यह है आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, इसी को बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी नदी लिखो। निर्माण कहां से होता है? तो नासिक से। गोदावरी निर्माण कहां से? तो निर्माण जो है ना वह नासिक से। गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है? बूढ़ी गंगा बोला जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा बोला जाता है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो वर्धा हो गया, और वर्धा की सहायक नदी होता है आपका तुंगभद्रा और एगो इंदिरा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बताइए। पेन गंगा और इंद्रावती, वर्धा जो है ना इसके सहायक नदी आपका क्या कर गोदावरी नदी की, और उसके बाद में वर्धा जो है किसका सहायक नदी है? तो यह गोदावरी नदी का। लिखो गोदावरी की सहायक नदी कौन सा हो गया? तो इसकी सहायक नदी जो है ना वह वर्धा हो गया, और वर्धा की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? यहां से वर्धा नदी, ठीक है, वर्धा नदी, और यहां से हो गया पेन गंगा और इंद्रावती, ठीक है। यह हो गया पेन गंगा और यह हो गया आपका इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती। समझ में आई बात? तो गोदावरी नदी कहां से निकला? तो गोदावरी नदी जो है वह आपका निकलता है नासिक से, समझ रहे हो। कहां पर गिर गया? यह गिर गया बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन है? तो वर्धा नदी, ठीक है। और वर्धा नदी की सहायक नदी कौन है? पेन गंगा और इंद्रावती, ठीक है। वर्धा नदी की सहायक नदी एक्कर कौन है? तो पेन गंगा और इंद्रावती। पेन गंगा हो गया और इंद्रावती हो गया, ठीक है। यह हो गया आपका गोदावरी के बारे में। उसके बाद में कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, भीमा और तुंगभद्रा एक सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी कहां से निकली? तो यह भी जो है ना निकलता है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहां से निकला? तो कृष्णा नदी जो है ना वह महाबलेश्वर से। कृष्ण भगवान जो है क्या थे? कृष्ण भगवान महान थे, याद रखिएगा ना, महान महाबलेश्वर अपने याद हो जाएगी। तो निर्माण कहां से हुआ? तो निर्माण जो है ना महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से इसका निर्माण हुआ। कहां पर गिरती है? तो यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। अच्छा, खाली गंगा ही थोड़ी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, देख लिया। उसके बाद में कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है आपका? बताओ। भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है। इधर हो गया तुंगभद्रा, तुंगभद्रा हो गया, और उसके बाद में अगला हो गया तुंगभद्रा और लिखो भीमा, ठीक है, भीमा। तो भीमा और तुंगभद्रा क्या है? इसकी सहायक नदी है। तो गंगा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो भीमा और तुंगभद्रा। भीमा हो गया और तुंगभद्रा हो गया, ठीक है। भीमा और तुंगभद्रा। एक नदी है कावेरी नदी, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है कर्नाटक में, और यह जाकर के सीधे मिल जाता है केकरा? अरब सागर में मिल जाता है, ठीक है। कावेरी नदी, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है जी, कावेरी नदी, ठीक है। खत्म कहानी। अब देखो बंगई नदी बता देता हूं, अंतिम छोर से गिरने वाली नदी जो है ना आपका कौन है बंगाल की खाड़ी में? तो यह जो है आपका यह हो जाएगा कौन सा? बंगई नदी, ठीक है। अच्छा, यह अरब सागर वाला जो है ना पश्चिमी लिख दीजिए, पूर्वी भाग ना हो गया, वेरी सॉरी, लिख लीजिएगा पूर्वी भाग पेरियार नदी। पूर्वी की छोर से, पश्चिम की छोर से, पूरब की छोर से लिख दो। पूरब की छोर से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो यह पूर्वी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सुनो कावेरी नदी। कावेरी नदी कहां से निकलता है? यहां पर लिखे कावेरी नदी। कोई नदी ऐसा रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे, ठीक है। हमारे जो ब्रेन में है वह बात बता दे। कावेरी नदी कहां से निकलता है? तो यह कर्नाटक से निकलता है, ब्रह्मगिरी पर्वत से। लिख लो। निर्माण जो है ना, निर्माण ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत कहां पर? कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। उसके बाद में इस पर जल विवाद है जी, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद यह किन दो
राज्यों के बीच है तो तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, ठीक है। अच्छा, इसी के बीच जल विवाद है, कावेरी जल विवाद। और उसके बाद में जो है ना और क्या लिखोगे, बेंगई नदी जो है ना, बेंगई, बेंगई नदी, यह सवाल आया हुआ है जी। बेंगई नदी क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में पश्चिम छोर से गिरने वाली नदी कौन है, तो बेंगई नदी, खत्म कहानी। नोट में लिख लो, यहां हम लिख देता हूं। बेंगई नदी क्या है, तो पश्चिम की छोर से, पश्चिम की छोर से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन है, तो यह बेंगई नदी है। खत्म कहानी हो गया। बताइए नदी के बारे में जो है हमने इन डिटेल बताए तो बताओ मेरे दोस्त, क्लास कैसा लगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं। कल जो है प्रायद्वीपीय मैदान के बारे में बताएंगे तो बेहतर होगा। बार बार बोलते हैं कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और कभी भी मायूस नहीं होना है, ठीक है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, ठीक है। जिंदगी जी करके तो देखो, एकदम जिंदगी जीने में बहुत मस्त आएगा और पड़ोसी की औकात दिखाने में, ठीक है। इसीलिए जो है ना टारगेट रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। और रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। तो ऐसा नहीं कि किसी के मनाने के चक्कर में लग जाइएगा और कहिएगा कि तुम रूठी रूठी सो लगती है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जिंदगी गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बच्चा जो है ना गाना गाता है और रोता है कि इसकी कैसी हवा चली, ना यार मिला ना उसकी गली, बस इतनी खता थी इश्क किया, क्यों इश्क किया जो है वह सजा मिली। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं इसी क्लास में जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।